कल हमने सूत्र लिया था फलो फूलो पर औकात ना भूलो। आज का सूत्र है हमें जिंदगी से भागना नहीं है, जिंदगी में जागना है। दुविधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, डराने वाले लोग आएंगे, धमकाने वाले लोग आएंगे, कभी खुद की जिंदगी ही डराने लगती है। लेकिन हमें अपनी जिंदगी में एक बात तय रखनी है कि जब तक मंजिल ना मिले तब तक हमें हार नहीं माननी। जब तक सफलता प्राप्त ना हो तब तक हमको हार नहीं माननी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटा कि आप हारे, और आप हारे तो आप दुनिया की नजर से गिरे। वो आदमी बेकार नहीं है जो हार जाए, वो आदमी बेकार है। हमें उस आदमी से बड़ा डर लगता है जो हार करके संतुष्ट हो जाए। अपनी हार पर जो संतुष्ट हो वो आदमी महाबेकार। हारना तो जीतने की एक कला है। कई बार तुमने देखा होगा शेर के लिए, अब लाइव तो नहीं देखा होगा, टीवी में देखा होगा, हमने भी लाइव नहीं देखा। टीवी में शेर जब लंबी छलांग लगाता है तो वो 4 कदम पहले पीछे जाता है, फिर वो आगे जाता है। उसी प्रकार अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़ा कदम पीछे चले जाएं तो निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, बहुत टूटना नहीं है, रोना भी नहीं है, और किसी को दोष भी नहीं देना है। खेल है, जिंदगी का खेल है, हारना जीतना लिखा रहता है, आगे पीछे लिखा रहता है, पर हमें अपनी कोशिश कभी बंद नहीं करनी। तब तक कोशिश करनी है जब तक प्राण रहे, तब तक कोशिश करनी है जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। एक छोटे से उदाहरण से आज की बात को हम शुरू करते हैं। गांव में आप लोग रहते हैं, हम भी एक छोटे से गांव में रहते हैं, तो हमने बहुत बारीक से देखा हो, तुमने भी बहुत नजदीक से देखा होगा। आप लोग बारात गए, अपनी नहीं दूसरों की, हम भी अपनी नहीं गए तो दूसरों की बारात गए। तो गांव की बारात में एक बड़ी विचित्र बात होती है कि गांव की बारात में सब प्रकार के लोग जाते हैं, तो कुछ पीने वाले भी जाते हैं। बड़ी स्पेशल नागन डांस के लिए बुकिंग होती है उनकी। तो गांव की बारात में जो पीने वाले जाते हैं वो आदमी बड़े खतरनाक। पूछो कैसे? वो जैसे ही बारात का उन्हें पता लगे कि आज शाम को अमुक अमुक आदमी की बारात में जाना है, तो वो दोपहर से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर दे। पैसा लेंगे, थोड़ा आगे की जेब में डालेंगे, ये पीने के काम आएंगे, थोड़ा बगल की जेब में डालेंगे, ये डीजल के काम आएंगे, थोड़ा तीसरी जेब में डालेंगे, ये खाने के काम आएंगे। वो पूरी प्लानिंग करके चलते हैं, और उनका एक ही मकसद है कि हम जहां भी जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो, पिएंगे। बस एक मकसद है उनका, एक ही उद्देश्य है उनका कि हम केवल जाकर के क्या करेंगे? वो गाड़ी में बैठेंगे तो यही सपना कि कब गाड़ी रुके, कब हम पहुंचे और कब पिए। और किस्मत से वो पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचेंगे ना वो पता पूछेंगे, ना वो लड़की वालों का घर पूछेंगे, ना वो जनवासा पूछेंगे, ना बारात के स्वागत लेंगे। सबसे पहले जो मकान मिलेगा, हाँ जी क्या बात है, मिलती है क्या? ब्राह्मण का घर है, यहां मिलती, अंगले वाली गली में मिलती है। थैंक यू, एक रास्ता खुल गया, अगली गली में गए। अब वहां भी उसे पता थोड़ी है कि कहां मिलती है। तो जो भी मकान मिले, भैया ओ भैया क्या बात है, अरे बगल के मकान में, बगल के रात को परेशान करने आ गए, धन्यवाद, सो जाओ भैया। विदिन 15 मिनट में दूल्हा अपनी ससुराल नहीं पहुंच पाता, ये भाई साहब ठेका पहुंचा दे। नई जगह में, पता नहीं है इन्हें। विदिन 15 मिनट में दूल्हा ससुराल जहां उसका ब्याह होना, वो लड़की वालों के घर नहीं पहुंच पाता, ये ठेका भाई साहब पहुंच जाते हैं। बात बहुत छोटी सी है पर बहुत पते की है कि जब पीने वाले पिबक्कड़
अनजान जगह में विद इन 15 मिनट में ठेका को खोज सकते हैं, तो हम इस जान पहचान वाली जिंदगी में 40 साल की उम्र में क्या अपने लक्ष्य को नहीं खोज पाएंगे या पा पाएंगे? क्या हम अपनी मंजिल को नहीं पा पाएंगे? बस पाने का जुनून होना चाहिए, पाने की जिद होनी चाहिए, पाने का एक संकल्प होना चाहिए, प्राप्त करने की एक दृढ़ता होनी चाहिए। आज की रात की बात में हम आपसे प्रार्थना करें, दुनिया का कोई भी आदमी अगर हमसे ये कहे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, ये बात ही गलत है। आप कुछ भी कर सकते हो, बस करने का आपके पास जुनून होना चाहिए। जब इस देश का एक महात्मा शिकागो के धर्म सम्मेलन में शून्य पर बोल सकता है, एक देश का छोटा सा आदमी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है, इस देश में रहने वाले, देश में क्या दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए। अमेरिका में एक आदमी जन्म लेता है, सौरभ हमारे बगल में बैठे अमेरिका में रहते हैं 7-8 दिन से। अमेरिका में एक लड़का जन्म लेता है कुछ सदी पूर्व में, उसकी मां मर जाती है तो पिता दूसरी शादी करता है, तो उस बच्चे को बहुत पीटता पिता, वो बहुत परेशान रहता, बहुत टूटता है। पढ़ने का उसे इतना शौक कि वो पढ़ने के लिए मजदूरी करता, मजदूरी कर करके पढ़ाई करता। अब वो धीरे धीरे संघर्ष करता, चुनाव लड़ता, चुनाव हार जाता, फिर लड़ता, हार जाता, फिर लड़ता, हार जाता, और एक दिन ऐसा तक आता है कि वो चुनाव भी जीत जाता है। और सबसे बड़ी लड़ाई काले और भोले गुलामी के खिलाफ वो लड़ता है, और वो उस देश का राष्ट्रपति बनता है। अब्राहम लिंकन के नाम से जाना जाता है। छोटा सा बालक, बहुत गरीबी में पला, जिसकी मां मर गई, पिता पीटता है, कोई जिंदगी का पता नहीं, खप्पर टूटा हुआ, पुस्तकें पढ़ने के नाम पर पुस्तकें नहीं उसकी जिंदगी में। और वो छोटा सा बालक अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बन सकता है, छोटा सा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी में गांठ बांध लीजिए, चल पड़िए, धैर्य मत खोइए, कॉन्फिडेंस मत खोइए, अपने फुल आत्मविश्वास में जीवन जिए। एक दिन ऐसा आएगा, सफलता भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, और तुम्हें पछताना भी नहीं पड़ेगा, तुमको छोड़ने वाले पछताएंगे। लेकिन जिद एक है कि तुमको अपनी जिद पर अडिग रहना ही पड़ेगा। तुम सोचो मंजिल मिल जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, ऐसे कोई शक्तियां मिल जाए, छू, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। खुद करना पड़ेगा। भगवान को भी आना पड़ा, राम हुए, कृष्ण हुए या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, सबको अपने अपने युद्ध लड़ने पड़े। तुमको भी अपने युद्ध लड़ने पड़ेंगे। तुम विचार करो कि कोई शक्ति आ जाए, कोई वो मिल जाए, चिराग का जिन उससे निकले, आका आज्ञा करो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुद करना पड़ेगा, जिद पकड़नी पड़ेगी, जिद पर चलना पड़ेगा। जिद का मतलब ये नहीं है कि तुम हटीले हो जाओ, गुस्सैल हो जाओ, नहीं नहीं, लगन, असफल भी हो एक बार सफल हो जाओ। नाखूनों से सीखो, बचपन से कट रहे फिर भी बढ़ रहे, छोटी सी बात है पर कितनी बड़ी है। नाखून अपने बचपन से कट रहे, जब छोटे थे तब माँ ने काटे, फिर अपन ने भी काटे, फिर ब्लेड से काटे, फिर नैन कटर से काटे, टूट टूट गए, इतने निकम्मे हैं फिर भी बढ़ते। बालों से सीखो, बचपन से छुल रहे, कट रहे, छुल रहे, झड़ रहे, फिर भी वो बढ़ रहे। ये कितनी अद्भुत हट है कि वो गिर भी रहे फिर भी वो बढ़ रहे हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में यही हट लेनी है। धक्के लगेंगे, लोग ताने देंगे, बेइज्जती करेंगे, हंसी करेंगे, लेकिन हमको बढ़ते चले जाना है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते। हम तो बहुत आश्चर्यचकित हैं। हमारे बगल में ये जो बैठे हैं सौरभ, यही आपके डबरा का एक लड़का, बताओ WWE में चला गया, और जा करके वहां अमेरिका में हमारी सुबह रिंकू से बात हुई, ये दोनों पार्टनर मिलकर के क्या गजब त्रिपुंड लगाकर, माला वाला पहनकर रिंग में जब उतरते हैं, अच्छे अच्छे अंडरटेकर हन कोई दिमाग खराब हो जाते। एक गांव का आदमी ये जुनून हमें बता रहे थे, जब आप हमारे पास कल या परसों बैठे थे तब हमें बता रहे थे कि हमारी जिद थी, 16-17 साल मेहनत की, और अंततोगत्वा मध्य प्रदेश का एक बालक उठता है और वो अमेरिका जाता है, और अमेरिका में सबसे बड़ा गेम
WWE के नाम से जिसे जाना जाता है। क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा पसंद किसी गेम को किया जाता है तो WWE को किया जाता है। और वो जाकर के वहां रिंग में खड़े होकर के ललकारता है और महादेव के नारे लगाता है। तो आप लोग भी इन लोगों से सीख सकते हो कुछ। हमसे तो तुम सीखने की कोई कोशिश ही मत करना। हम तो आपको बता सकते हैं, अपने तथ्य रख सकते हैं, चाहो तो जी लो, ना चाहो तो ठीक है, तो आपकी जिंदगी है। तो आज की बात में यही है, हमें भागना नहीं है। क्या करना है? अरे जोर से तो बोलो। आज तुम लोग थोड़ा ठंडी में हो क्या? हमको यहां अच्छा नहीं लग रहा। हमारा कल मंच ज्यों का त्यों करना, वहां ठीक है अपना। हाँ, वहां ठंडी भी कम लगेगी और यहां से बैरिकेटिंग कर देना वहां तक। वो ये है किसका, कहां है, मिले ही नहीं आता। किसकी में रुके हैं हम? ओ कपाल, कमाल किसका है भाई? थारो है न कटा जवैया थे रोज पांव पर लग। कल ये बैरिकेडिंग करवाओ भाई, हमको वहीं झेंकवाती लगाओ भाई। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही, जमीन से उठे हुए आदमी हो। हाँ, बहुत प्यारे हो। तो तुम्हारे यहां रुके हैं? अच्छा, राम राजा सरकार के घर में रुके हैं। तो तू क्या कर रहे हो इधर? अच्छा ठीक। एक जगह हम गए बंबई में, हमारा एक चेला है, बहुत प्रसिद्ध चेला है। एक वहीं रहता, थाने में रहता। वो हमें ले गया, बोले आप हमारे घर पे चरण डालो। हम कहा हम तो फ्री है, डाल देंगे। चल गए उसके घर पे चरण डालने के लिए। तो वो हमने पूछा कि ये मकान बहुत प्यारा बना, किसका है? बोले आपका ही है। हम कहा तू क्या कर रहा है अंदर? आज तक नहीं उसने बोला कि आपका है, लौट के नहीं बोला। तो फिर तू क्या कर रहा है? जब हमारा है तो तुम अंदर क्या कर रहा है? उठा अपना बैग, हट। समझ गया क्या? हमने फिर उसे बताया, हमने कहा यहां जो भी बात बोलना बेटा प्रैक्टिकल बोलना, बनावटी तो बिल्कुल मत बोल देना। तुम ये भी मत देना, तुम अभी मकान कह रहे, तुम गाड़ी कह दो तो हम गाड़ी कहते छोड़ दे, लुगाई भी छोड़ दे, तो बच्चे छोड़ दे, बाढ़ में गया। लेकिन ये मत कह देना कि हमारा, प्रैक्टिकल बात बोलना। फिर वो बहुत संकुचित हो गया। आप ये 2-3 बार गए उसके मकान पे बाद में। हमने फिर पूछा एक दिन, बहुत सुंदर कोठी है, किसकी? आपके दास की। शब्द शैली तुरंत बदल गई। नहीं तो इस बार हम फिर छीलने वाले थे। भाई जो भी बोलो बड़ी तो अब बताओ, वो कह रहे हैं राम राजा सरकार का है। तुम क्या कर रहे हो? राम राजा का है, लगा दो झंडा, कर दो निःशुल्क जय बजरंग बली की। और राम राजा ने दान पेटी तोड़ी लगवा रखी है, जय बजरंग। लेकिन बहुत प्यारा बच्चा है, जमीन से उठा हुआ है। एक बार ताली बजाओ, उसके आम रह रहे हैं। थोड़ा सा ना जिसके यहां रहो उसको मक्खन लगाते रहो, उसको संतुष्टि हो जाती है। हमें पूछा जा रहा, और सच ये हम तीसरे दिन पूछ रहे हैं कि किसके यहां रुके हुए हैं। क्योंकि जिस दिन आए उस दिन थके थे, कथा में चले गए, रात को आए, सो गए, सुबह से उठे तो लेट उठे, फिर चले गए कथा में। फिर आज भी ऐसे ही हुआ। बहुत प्यारे हैं, मजाक नहीं कर रहे, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हो, अच्छी व्यवस्था है। तो ये बैरिकेटिंग वहां से कर दो, उस तरफ से खोल देना। बैरिकेटिंग कर दोगे तो जो कल लोग गिर रहे थे ना, उनको चोट नहीं लगेगी। कुछ तो हमारे पागल हमें हैरान कर, हम अपने पागलों से हैरान है। अब वो दर्शन भी वहां कर लिए, सामूहिक अर्जी भी लग गई। जब हम निकल रहे थे 8-10 पावन पे गिरे, जहां घाव है वे होते ही गिरे। अच्छा, और जगह गिर जाते, कुर्सी पे गिर जाते, पिलर पे गिर जाते, सिक्योरिटी पे गिर जाते, पुलिस पे गिर जाते। हम पे ही गिरे, वो पावन पे ही गिरे, और जहां लगो है वहीं गिरे। हमने कहा कि भैया आज सिक्योरिटी बदलो। तो फिर यहां हमने कहा कि यहां पर, यहां तो ठंडी वंडी ज्यादा लग रही है। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? भागना नहीं है, क्या करना है? अरे बोलो, भागना है कि जागना है? जागना। हम लोग मंदिरों में दीपक इसलिए जलाते हैं कि मंदिर में जो दीप जल रहा है उससे उजाला हो। आरती करते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमम भवानी। बल्कि वो दीपक इसलिए जलाया जाता है कि दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे ये तो हमें पता नहीं। दीपक इसलिए जलाया जाता है कि तुम्हारे अंदर में जो अज्ञान का अंधेरा पड़ा है वहां पर ज्ञान का दीपक जला लो, इसीलिए दीपक जलाया जाता है। और आदमी बड़ा विचित्र है। अब इसलिए विचित्र है, तुम लोग मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, प्रणाम करते हो, जैसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हो घंटा बजाते हो,
घंटी बजाते हो ना, हाँ या ना? कितना गजब के आदमी हो तुम लोग। घंटी बजाकर भगवान को जगाता है, सोया हुआ खुद है भगवान को उठाता है। अद्भुत बात है, सोया हुआ खुद है भगवान को उठाता है और फिर कहता है भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान कृपा तब करेंगे जब आप तर्कवादी होंगे, जब देखने की नई कला होगी। हमारे पास एक ही सिद्धांत है, अपने दुख के जीवन को भी सुख में निकालने का मजा आना चाहिए। कोई हमें गाली दे और हमें हंसी आए, और जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसा होने लगे, समझ जाना तुम थोड़े थोड़े हमारे जैसे हो गए। हाँ, कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोले और तुम्हें मजा आए, तब तुम समझ जाना कुछ कुछ तुम्हारे जीवन में घटित होने लगा है। थोड़ा कुछ धक्के लगे, बुरे लगे, अच्छे लगे, थोड़ा नीचे आओ और तुमको प्रसन्नता रहे, चिंता ना रहे, समझ जाना तुम थोड़े थोड़े ज्ञानी होने लगे हो, थोड़े थोड़े तुम जागने लगे हो। जिंदगी है, उतार चढ़ाव रहता है, पेंडुलम लाइफ है। तो कभी इस तरफ जाएगा, कभी उस तरफ जाएगा, कभी बीच में रुकेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। जिंदगी में हमें घबराना नहीं है, मुस्कुराना है, संकटों से, संघर्षों से भागना नहीं है,